ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की अव्यक्त मीठी मुरली मंथन की डेट है 31 मई 2020। तो मीठे मीठे बाबा जो हमें विशेष टाइटल देते हैं वो है मनसा शक्ति तथा निर्भयता की शक्ति, अर्थात मन की शक्ति कितनी अनंत होती है। उस पर बाबा ने बहुत सुंदर वाणी चलाई है। आज वृक्षपति अपने नए वृक्ष के फाउंडेशन बच्चों को देख रहे हैं। वृक्षपति अपने वृक्ष के तना को देख रहे हैं। सभी वृक्षपति की पालना के पले हुए श्रेष्ठ फल स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। वृक्षपति परमात्मा इस कल्प वृक्ष को, जो हम सभी बाबा के बच्चे हैं ना, बाबा देख रहे हैं कि मैंने जो इनकी पालना करी है तो ये श्रेष्ठ फल स्वरूप बने हैं कि नहीं। आदि देव अपने आदि रत्नों को देख रहे हैं। हर एक रत्न की महानता विशेषता अपनी अपनी है, लेकिन है सभी नई रचना के निमित्त बने हुए विशेष आत्माएं, क्योंकि बाबा को पहचानने में, बाबा के कार्य में सहयोगी बनने में निमित्त बने हैं और अनेकों के आगे एग्जाम्पल बन रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कि सभी बच्चे मुझे पहचानते हैं, मेरे कार्य में सहयोगी हो, निमित्त बने हो और अनेकों के आगे एग्जाम्पल बन रहे हो। दुनिया को न देखने दुनिया बनाने वाले को देख लिया। अटल निश्चय और हिम्मत का प्रमाण दुनिया के आगे बनकर दिखाया। इसीलिए सभी विशेष आत्माएं हो। विशेष आत्माओं को विशेष रूप से संगठित रूप में बाबा उन्हें देख हर्षित हो रहे हैं और ऐसे बच्चों की महिमा के बाबा गीत गा रहे हैं। भगवान को पहचाना कितनी बड़ी बात है। पसंद कर लिया, क्योंकि दिलाराम को पसंद है सच्चे दिल वाले, तो भगवान ने भी पसंद कर लिया उन्हें। दुनिया का दिमाग न भी हो, लेकिन बाबा को दुनिया के दिमागी पसंद नहीं है, दिल वाले पसंद है। कहने का बात है कि दुनिया वाले आपको नहीं समझते कि आपको दिमाग है, आप एकदम बुद्धू हो, लेकिन दिल सच्ची हो ना, तो भगवान को दिल पसंद है, दिमाग नहीं। दिमाग तो बाबा इतना बड़ा दे देता है जिससे रचयिता को जानने से रचना के आदि मध्य अंत के नॉलेज को जान लिए। कितनी बड़ी बात है। मतलब दिमाग बाबा इस ज्ञान से हमें इतना दे देते कि सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज जान गए, जो कि साधु संत भी नहीं जानते, पूरी रीति पहचानते ही नहीं, और हम बच्चों ने जान लिया। इस भोले भाले नैन से हमने भोले बाबा को पहचान लिया। कितनी बड़ी बात है ना। हाँ, तो कितना हमारे पास दिल भी है तो दिमाग भी है। सेवा के आधार से नहीं, सेवा में भी सच्चे दिल से सेवा करते हैं ना, दिमाग के आधार से नहीं, दिमाग के आधार से नहीं, दिल से सेवा करनी है, क्योंकि दिल का आवाज़ ही दिल तक पहुंचता है। दिमाग का आवाज़ दिमाग तक ही पहुंचेगा। यदि हम किसी के लिए, किसी से दिल से बात करेंगे तो दिल की आवाज़ दिल तक पहुंचेगी। दिमाग से करेंगे, फ़ायदा लेकर करेंगे, कुछ इन्स एंड आउट रख के करेंगे, तो सामने वाला भी वैसा ही सोचे, क्योंकि हमने जैसा दिया रिटर्न में वही मिलेगा हमें, है ना। फिर बाबा कह रहे हैं कि दिल वालों की बाबा लिस्ट देख रहे हैं। दिमाग वाले नाम कमाते हैं और दिल वाले दुआएं कमाते हैं। वाह वाह वाह, बड़ी बात है ना। तो दो मालाएं बन रही थी, क्योंकि आज वतन में एडवांस में नई नई आत्माएं इमर्ज थी। वह विशेष आत्माएं रूह रेहान कर रही थी। बाबा वतन में बच्चों को देख रहे हैं ना, तो उनकी मालाएं देख रहे हैं कि किस तरह की मालाएं बनी है। हाँ, नंबर कितने तैयार हुए हैं या भी होने हैं। नंबरवार सब स्टेज पर आ रहे हैं ना, बाबा देख रहे हैं कि सभी बच्चे नंबरवार आ रहे हैं। कौन सी माला बन रहे हैं, कहाँ कहाँ किस किस का नई दुनिया के आरंभ करने का जन्म होगा, यह निश्चित हो रहा है। बाबा कह रहे कि किसको किसको कहाँ कैसे कैसे पार्ट बजाना है, यह सब ड्रामा में उनका रोल निश्चित हो रहा है। फिर बाबा ने बोला, इतना सारा प्रकृति परिवर्तन का कार्य, तमोगुणी संस्कार वाली इतनी आत्माओं का विनाश किसी भी विधि से होगा, लेकिन अचानक की मृत्यु, अकाले मृत्यु, समूह रूप में मृत्यु, उन आत्माओं के वाइब्रेशन कितने तमोगुणी होंगे, उनको परिवर्तन करना और स्वयं को भी ऐसे ऐसे खतरनाक वायुमंडल वाइब्रेशन से सेफ रखना और उन आत्माओं को सहयोग देना, क्या ये विशाल कार्य के लिए तैयारी कर रहे हो। बहुत बड़ी बात बाबा ने पूछ लिया ना, कि देखो अभी अचानक ही अकाले मृत्यु हो रही है, प्रकृति की इतनी हलचल है,
किस तरह से आत्माओं के बीच मतलब इतने युद्ध जैसा माहौल बन रहा है। हाँ, शीत युद्ध चल रहा है, मन में सबके एक दूसरे के प्रति बदले की भावना, किसी ने 2 बात बोली तो हम 4 बोलेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में कि क्या आप विशाल तैयारी कर रहे हो उन आत्माओं को सहयोग देने के लिए, या सिर्फ कोई आया समझाया और खाया, इसी में ही समय तो नहीं जा रहा है? पापा पूछ रहे हैं। पूरे विश्व के लिए हम सेवा कैसे कर सकते हैं? मनसा सेवा, मन से विश्व ग्लोब पर सकाश देना है। सकाश अर्थात ईश्वर की याद में आकाश में स्थित होकर के बाबा की किरणों को खुद में लेकर के आत्माओं को दान करना है। यह है पूरे विश्व की आत्माओं को सकाश देना, दुआएं देना। तो ऐसा काम चल रहा है, बाबा पूछ रहे हैं। मनसा शक्ति अर्थात श्रेष्ठ संकल्प शक्ति एक के साथ लाइन क्लियर नहीं होगी तो अपनी कमजोरियां पश्चाताप के रूप में भूतों के मिसल अनुभव होगी। सही बात है। जब तक हमारी मनस्थिति क्लीन एंड क्लियर नहीं होगी तो हमारी शुभ भावना, श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति काम नहीं करेगी और पश्चाताप के रूप में अपनी कमजोरियां ही दिखेंगी जो हमें भूतों के जैसे पकड़ लेगी। क्योंकि कमजोरी स्मृति में आने से भय भूत की तरह अनुभव होगा। अभी भले कैसे भी चला लेते हो लेकिन अंत में यह भय अनुभव होगा, मतलब बहुत मतलब भयंकर रूप से आएगा, बहुत कठिन रूप से, भारी रूप से यह भूत तुम्हें तंग करेगा। तो उसे अभी ही हटाओ। कोई भी कमी कमजोरी अंदर है सूक्ष्म में भी तो उसे हटाते जाओ, नहीं तो लास्ट समय में वही पेपर हमें फेल करा देगा। ये बाबा कह रहे हैं। फिर बाबा कह रहे हैं ज्ञानी तो आत्मा के संस्कार होने के कारण एक दो के श्रेष्ठ वाइब्रेशन और सदा होली और हैप्पी चेहरा एक दो को प्रेरणा देने का कार्य कर रहा है। फिर बाबा पूछ रहे हैं कि आपके चेहरे और चलन सदा होली और हैप्पी है? कहते हैं ना कि एंगर एंड हैप्पीनेस, 1 minute of anger weakens the immune system by 4 hours and 1 minute of laughing boosts the immune system by 24 hours. Now choice is our. चॉइस हमारी है ना कि 1 मिनट के एंगर, क्रोध से जो हमारे इम्यून सिस्टम को, हमारी शारीरिक प्रणाली को 4 घंटे तक कमजोर करता है। 1 मिनट का एंगर सोच लो, यदि हम आधा घंटे तक एंगर किए तो जोड़ ले कितने घंटे का गया मेरा। और 1 minute ऑफ लाफिंग, यदि हम 1 मिनट हंसते हैं तो वो हमारे इम्यून सिस्टम को इतना बूस्ट करेगा, बढ़ा देगा कि 24 घंटे आ जाएंगे, हम स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। तो अब चॉइस हमारी है ना कि हमें क्या करना है। फिर बाबा कह रहे हैं अभी से बेहद की सेवा के लिए, स्वयं की सेफ्टी के लिए मनसा शक्ति और निर्भयता की शक्ति जमा करो, तभी अंत सुहाना और बेहद के कार्य में सहयोगी बन बेहद के विश्व के राज अधिकारी बनेंगे। बाबा बोले कि अभी से ही तुम मनसा सेवा और निर्भयता की शक्ति को जमा करो। बाकी दुनिया के सेवा का साधन है मित्रता और समीपता के संबंध, जिससे इमर्ज रूप में ज्ञान चर्चा नहीं करते, लेकिन ज्ञानी तो आत्मा के संस्कार होने के कारण एक दो के श्रेष्ठ संस्कार, श्रेष्ठ वाइब्रेशन और सदा होली और हैप्पी चेहरा प्रेरणा देने का काम करेगा। बाबा कह रहे कि सदा तुम्हारा चेहरा एक दो को प्रेरणा देने का काम करेगा। हाँ, तुम्हारे एक ही बोल से सारा अनुभव हो जाए। यह अनुभव हो कि निश्चय अटल और नशा संपन्न है। ऐसा निश्चय, अगर निश्चय अटल है तो नशा स्वतः ही औरों को भी अनुभव होगा। इसीलिए निश्चय और नशा सफलता का आधार रहता है। बाबा ने बता दिया ना सफलता का सूत्र क्या है, निश्चय और नशा। सबसे पहले तो ईश्वर में निश्चय कि भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, और नशा खुशी। दुनिया वाले लोग तो व्यसन करके नशा करते, वो भी क्षणिक, लेकिन हमारे पास तो वो नशा है, वो खुशी है अविनाशी, जो कोई लूट नहीं सकता। हम खुद ही गंवा देते कि लो भैया मेरा रिमोट तुम लो, तुम मुझे कंट्रोल करो, करते हैं ना।
अपना रिमोट दूसरे को देंगे तो मेरी खुशी तो गायब हो जाए, नशा तो छू हो जाएगा। तो वही बाबा बोल रहे कि तुम्हें निश्चय और नशा एकदम पक्के से रखना है, कभी भी मूंझना नहीं है और सेवा में तत्पर रहना है। हाँ, जैसे एक बार की बात है, देवराज इंद्र और धर्मात्मा तोते की कहानी महाभारत से है। हाँ, कहानी तो चलो काल्पनिक भी है, लेकिन मैसेज बहुत अच्छा है। हाँ, एक शिकारी ने शिकार पर तीर चलाया। तीर पर सबसे खतरनाक जहर लगा हुआ था, पर निशाना चूक गया। तीर हिरन की जगह एक फलते फूलते पेड़ पर जा लगा। पेड़ में जहर फैला, वह सूखने लगा। उस पर रहने वाले सभी पक्षी एक एक करके उसे छोड़कर चले गए। पेड़ के कोटर में एक धर्मात्मा तोता बहुत बरसों से रहा करता था। तोता पेड़ छोड़कर नहीं गया, बल्कि अब तो वो और ज्यादातर समय पेड़ पर ही रहता था। दाना पानी न मिलने के कारण तोता भी सूख कर काटा हुआ जा रहा था। बात देवराज इंद्र तक पहुंची। मरते वृक्ष के लिए अपने प्राण दे रहे तोते को देखने के लिए इंद्र वहां आ गए। धर्मात्मा तोते ने उन्हें पहली नजर में पहचान लिया। इंद्र ने कहा, देखो भाई, इस पेड़ पर न तो पत्ते हैं, न फूल है, न फल है। अब इसके दोबारा हरे होने की कौन कहे, बचने की भी कोई उम्मीद नहीं। जंगल में कई ऐसे पेड़ हैं जिनके बड़े बड़े कोटर पत्तों से ढके हैं। पेड़ फल फूल से भी लदे हैं, वहाँ के सरोवर भी पास है। वहाँ से तुम इस पेड़ पर क्या कर रहे हो, वहाँ क्यों नहीं चले जाते? तोते ने जवाब दिया, देवराज, मैं इसी पर जन्मा, इसी पर बढ़ा, इसके मीठे फल खाए। इसने मुझे दुश्मनों से कई बार बचाया। इसके साथ मैंने सुख भोगे हैं। आज इस पर बुरा वक्त आया है तो मैं अपने सुख के लिए इसे त्याग दूं? जिसके साथ सुख भोगे, दुख भी उसके साथ भोगूंगा। मुझे इसमें बड़ा आनंद है। आप देवता होकर भी मुझे ऐसी बुरी सलाह क्यों दे रहे हो? यह कहकर तोते ने तो जैसे इंद्र की बोलती ही बंद कर दी। तोते की दो टूक बात सुनकर इंद्र प्रसन्न हुए। बोले, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, कोई वर मांगो। तोता बोला, मेरे इस प्यारे पेड़ को पहले की तरह हरा भरा कर दीजिए। देवराज ने पेड़ को न सिर्फ अमृत से सींच दिया, बल्कि उस पर अमृत बरसाया भी। पेड़ में नई कोपले फूटी, वह पहले की तरह हरा हो गया। उसमें खूब फल भी लगाए। तोता उस पर बहुत दिनों तक रहा। मरने के बाद देवलोक को चला गया। युधिष्ठिर की कथा सुनाकर भीष्म बोले, अपने आश्रयदाता के दुख को जो अपना दुख समझता है, उसके कष्ट मिटाने स्वयं ईश्वर आते हैं। मतलब जो अपने आश्रयदाता, जो आपको आपकी पालना कर रहा है, जो आपको सिखा रहा है, उसके दुख को जो अपना दुख समझता है, तो उसके ऊपर जो विपत्ति आती है तो उसको हरने के लिए स्वयं ईश्वर बाबा नीचे आ जाते हैं। बुरे वक्त में व्यक्ति भावनात्मक रूप से कमजोर हो जाता है। जो उस समय उसका साथ देता है, उसके लिए वो अपने प्राणों की बाजी लगा देता है। किसी के दुख के साथी बनो न बनो, लेकिन किसी के सुख के साथी बनो न बनो, लेकिन दुख के साथी जरूर बनो। यही धर्म नीति है और कूटनीति भी। तो हमें किस तरह से अपने मन की पावर से ने तोता ने इतना बड़ा काम किया। हुँ? उसका मन शक्तिशाली था, तो उसने साथ दिया अपने सुखदाता को, आश्रय जिसने दिया था। फिर बाबा आगे बोल रहे हैं, फाउंडेशन ही बेहद के सेवाधारी बन बेहद के पिता को प्रत्यक्ष करेंगे। प्रत्यक्षता का नगाड़ा जल्दी सृष्टि पर बजता हुआ सुनेंगे। चारों ओर एक ही नगाड़ा, एक ही साज में बजेगा, मिल गया, आ गया। पाना था जिसे, वो आ गए। तो ये नगाड़ा कब बजेगा? जब बच्चे पूरा तैयार हो जाएंगे। अभी वृत्ति द्वारा वृत्तियाँ बदले, संकल्प द्वारा संकल्प बदल जाए। अभी ये रिसर्च तो शुरू भी नहीं की है, थोड़ा थोड़ा किया तो क्या हुआ। हाँ, बाबा कह रहे कि अभी इतनी तैयारी हुई नहीं है, थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं। जिज्ञासु और ज़्यादा बढ़ेंगे, इतनी चिंता मत करो। हाँ, मंदोदरी भी बहुत बढ़ेगी, इसकी भी चिंता मत करो। मंदोदरी बढ़ेगी अर्थात जो रावण बुद्धि को समझाते 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 थक गई, लेकिन रावण नहीं समझा। तो ऐसे भी है। हाँ, कई घर में युगल अगर ज्ञान में नहीं है तो पत्नी समझाते समझाते थक गई, लेकिन
उस पर तो कोई असर ही नहीं हुआ। जैसे कि उल्टा घड़ा, हाँ, तो सब विधि पूरी हो जाएगी। जब आप विधि से करोगे ना तो सिद्धि स्वरूप बन जाओगे। फिर आगे बोले बाबा, शक्तियाँ बहुत है, आदि में निमित्त ज़्यादा शक्तियाँ बनी। तो आगे जो यज्ञ में सेवा में जो आगे आगे थी वो शक्ति स्वरूप बनी। हाँ, पांडव थोड़े गिनती के हैं, फिर भी पांडव है, अच्छा है। हिम्मत रख, आदि में सहन करने का सबूत तो यही आदि रतन देते हैं। बाबा पांडव ब्रह्मा कुमार भाइयों को कहते हैं। हाँ, पांडव भी हैं और अपना काम अच्छी रीति निभा रहे हैं। विघ्न विनाशक बन निमित्त बनाने के कार्य में अमर रहे हैं। इसलिए भगवान को भी अविनाशी अमर भव के वरदानी बच्चे सदा प्रिय हैं। जिनको बाबा ने वरदान दिया ना, वो बच्चे इस ज्ञान में अच्छी रीति चलते हैं। तो बाबा को भी इंतजार है उनका। तो इस तरह से हम सदा वरदान याद रखेंगे ना, तो वो हमें विजय दिलाने में हमारी मदद करेगा, है ना। इसीलिए तो बाबा का वरदान हम दिल से सुनते हैं। एक सेकंड के लिए, कुछ पल के लिए अपने मन को पॉज करते हैं, हाँ, रोक दे। संकल्प विकल्प की ट्रैफिक एकदम खाली, रोड क्लियर, मन का रोड एकदम क्लियर रखिए। फिर बाबा ने बोला, माताओं की बूंद बूंद तालाब से स्थापना का कार्य आरंभ हुआ है और अभी सफलता के सभी पहुंचा के पहुंचा। बाबा माताओं की कितनी तारीफ करते हैं कि उनके द्वारा ये सेवा का तालाब भर रहा है। माताओं के दिल की कमाई है, धंधे की कमाई नहीं। सही बात है, माताएं दिल से कमाती है, दिमाग से नहीं, धंधा समझ कर नहीं। फिर भी प्रवृत्ति को निभाते न्यारे और पिता के प्यारे बन हिम्मत और उमंग का उत्साह दिया है। इसलिए पांडव भी कम नहीं है। शक्तियों का सर्वशक्तिमान गाया हुआ है तो पांडव का पांडवपति भी गाया हुआ है। इसे जैसे निमित्त बने हो ऐसे निमित्त बन, सदा स्मृति में रख, आगे बढ़ते चलो। बाबा कह रहे हैं कि तुम निमित्त हो, अपने आप को निमित्त समझकर चलो कि ईश्वर कराने वाले करावनहार वही है, तो किसी बात में फंसने की मन ही नहीं करेगा। अच्छा, सदा पद्मा पदम भाग्य के अधिकारी, सदा सफलता के अधिकारी, सदा स्वयं को श्रेष्ठ आधार मूर्त समझ सर्व का उद्धार करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम बच्चों की भी प्यारे बाबा ऐसा ऐसा धनवान मूल्यवान चरित्रवान बनाने के लिए बाबा आपका दिल से शुक्रिया। ओम शांति। वरदान दिया बाबा ने, अनुभवों के गुह्यता की प्रयोगशाला में एक नई रिसर्च करने वाले अंतर्मुखी भव। अनुभवों की गुह्यता की प्रयोगशाला में यह नई रिसर्च करने वाले प्रयोगशाली भव, अंतर्मुखी भव। अर्थात जब स्वयं में पहले सर्व अनुभव प्रत्यक्ष होंगे तब प्रत्यक्षता होगी। इसके लिए अंतर्मुखी बन, याद की यात्रा व हर प्राप्ति की गुह्यता में जाकर रिसर्च करो, संकल्प धारण करो और फिर उसका परिणाम व सिद्धि देखो कि जो संकल्प किया वो प्रयोगशाला में जाकर इसे पूरा करो। मतलब मन की प्रयोगशाला, मतलब निरंतर जिसमें प्रयोग होते रहे, है ना। कोई विशेष लगन में मगन इस संसार से उपराम है। कर्म करते योग की पावरफुल स्टेज में रहने का अभ्यास बढ़ाओ। जैसे वाणी में आने का अभ्यास है, ऐसे रूहानियत में रहने का प्रत्यक्ष अभ्यास डालो। बाबा कह रहे हैं ना कि जैसे वाणी में आने का अभ्यास है ना, थोड़ा सी बात और खूब बोल देते हैं हम, फट से बोल देते हैं, उसी तरह से आत्मीयता में रहने का प्रयास करो, अभ्यास डालो। स्लोगन है, संतुष्टता की सीट पर बैठकर परिस्थितियों का खेल देखने वाले ही संतुष्ट मनी है। हम संतुष्ट मनी कैसे फील करेंगे अपने आप को, इसे देखते हैं कि परिस्थितियों को कैसे हम खेल समझेंगे। हाँ, तो कुछ एक पॉइंट है जो हम उसे फिर से रिवाइज करते हैं। अपने आप अपने मन से बातें करें कि मैं कोई साधारण आत्मा नहीं, मैं विशेष आत्मा हूँ, अति विशेष आत्मा। मैं शरीर के भृकुटी में चमकती हुई
एक चैतन्य ज्योति हूँ। मैं शांत स्वरूप हूँ। शांति सागर पिता का संतान हूँ। शांति के खजाने से संपन्न हूँ। मैं शांति देवा हूँ। शांति का परम स्वरूप हूँ। मैं आत्मा सबको शांति अनुभव कराने के निमित्त हूँ। मेरे जीवन में सबसे कीमती शब्द, अधिक मूल्यवान चीज शांति है। इस शांति के रास्ते में देह भान आड़े आ नहीं सकता। देह भान ही तो जड़ है। फलाना ने हमें ये नहीं दिया भोजन में, फलाना ने ऐसे मतलब कर्म किया, फलाना ठीक से आयरन नहीं करा, फलाना ठीक से झाड़ू नहीं लगाना, ये सब क्या है? हाँ, किसी ने समझाया तो हम कुछ गड़बड़ कर रहे हो तभी तो समझाया। तो मैं आत्मा सबको शांति अनुभव कराने के निमित्त बनी हूँ। ये सोमान उस वक्त ले लो जब भी कभी अशांति का वातावरण आ रहा है। फिर बोला बाबा ने, मेरे जीवन में सबसे कीमती, सबसे अधिक मूल्यवान चीज शांति है। इस शांति के रास्ते में देहभान आड़े नहीं आ सकता। मैं सहनशीलता की देवी हूँ। मैं सरल चित्त हूँ, नर्म चित्त हूँ। मेरे एक आंख में शांति धाम, एक आंख में सुख धाम है। सुंदर बात है ना। एक आंख में हम शांति धाम को देख रहे हैं और एक आंख में सुख धाम स्वर्ग को। मैं सदा सबके भ्रिकुटी में ज्योति स्वरूप आत्मा को ही देखती हूँ। शरीर देखते हुए भी नहीं देखती। अपने आप को विजुलाइज करें शक्ति से। चारों ओर के साधारण व कलयुगी वातावरण मुझ आत्मा पर प्रभाव नहीं डाल सकते। ऐसे सुंदर सुंदर संकल्पों से हम अपने आप को सदा हैप्पी, सदा संपन्न, सदा स्वस्थ और हेल्दी रखेंगे, है ना? अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। मैं संतुष्ट मणि आत्मा हूँ। इच्छा मात्रम अविद्या हूँ। मैं आत्मा अलर्ट हूँ, फोकस्ड हूँ, अपने लक्ष्य में अडिग हूँ, अचल हूँ, अडोल हूँ। मैं परम पवित्र शांत स्वरूप दिव्य मूर्त आत्मा हूँ। मैं आत्मा भगवान के नैनों के नूर हूँ, होठों की मुस्कान हूँ। मैं आत्मा पिता समान हूँ। सुंदर बात है ना? अच्छा, ओम शांति।